आप सभी ने रामायण देखा है तो भी सुनिए, नहीं देखा है तो भी सुनिए। बहुत ही रोमांचक कथा है जो आपके जिंदगी बदल सकता है। कहते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो प्रभु श्री राम विचलित हो गए थे। उस समय श्री राम का प्रिय मित्र विभीषण ने सलाह दिया कि लंका में सुसैन नाम का एक वैद्य है, उसे पता है कि लक्ष्मण को फिर से कैसे जीवित करना है। प्रभु श्री राम का बहुत ही बड़ा भक्त हनुमान से कहते हैं कि हनुमान जाओ और सुसैन वैद्य को ले आओ। हनुमान में एक बात बहुत ही कमाल की है, कार्य चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, किसी भी असंभव काम को संभव कर दिखाता है। हनुमान लंका गए वैद्य को लाने के लिए सुसैन वैद्य का घर सहित उठा लाया। श्री राम को बताया सुसैन वैद्य ने कि लक्ष्मण को जीवित करने के लिए एकमात्र उपाय है, लेकिन वो कार्य बहुत ही कठिन है और मुझे लगता नहीं कि आपका कोई दूत उस कार्य को कर पाएगा। तो राम ने कहा हनुमान से, क्या तुम इस कार्य को कर पाओगे? हनुमान ने कहा, प्रभु क्या आपको अपने भक्त पे विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन समय सिर्फ रात भर का है। श्री राम ने कहा हनुमान से कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लक्ष्मण का प्राण अब तुम्हारे हाथ में है। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, अगर सूर्य उदय से पहले नहीं लौटा तो ये हनुमान आपको अपना शकल कभी नहीं दिखाएगा। संकट मोचन हनुमान निकल गया संजीवनी बूटी लाने के लिए। इतने में ही रावण को एक संदेश आया कि लक्ष्मण को जीवित करने वाली संजीवनी बूटी लाने के लिए बानर को भेज दिया गया है। फिर रावण कहते हैं कि मुझे पता था फिर से ये वनवासी अपने भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। रावण हमेशा राम को वनवासी कहकर बुलाया कि मुझे पता था फिर से ये वनवासी अपने भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। रावण हमेशा राम को वनवासी कहकर बुलाया, कभी भी राम कहकर नहीं बुलाया। कहते हैं कि मृत्यु होने से कुछ समय पहले रावण के मुख से राम राम शब्द निकला। कहते हैं कि रावण शक्तिशालियों में भी सबसे ज्यादा और अस्त्रों से भरिपूर्ण और तीनों वेदों का ज्ञान, तो उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से मायावी राक्षस कालनेनी को प्रकट किया। रावण ने कहा कालनेनी से कि एक बानर है जो संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहा है, तुम्हें सिर्फ उस बानर को रात भर रोक के रखना है। फिर कालनेनी ने कहा, महाराज रावण, ये तो वही बानर नहीं जो कुछ समय पहले लंका में आया था और पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर अपने पूछ से पूरी लंका जलाकर राख कर दिया था। कालनेनी वही जब लंका जला रहा था तो आप और आपका वीर बेटा कहाँ गए थे? फिर रावण ने कहा, कालनेनी मेरा आदेश है, तुम जाओ और उस बानर को सिर्फ रात भर रोक के रखना। कालनेनी ने कहा, महाराज मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि कालनेनी को ये बात पता था कि मेरा मृत्यु उस बानर के हाथों निश्चित है। कालनेनी गया और अपने मायावी शक्ति के कारण उस वानर को रोक लिया, लेकिन कुछ समय के बाद हनुमान को ये बात पता चल गया कालनेनी को रावण ने भेजा है हमारा रास्ता रोकने के लिए। हनुमान उसी समय रावण का भेजा हुआ कालनेनी को अंत कर दिया और समय कम होने के कारण संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल गया। कहते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए इतने तेजी से जा रहा था कि सिर्फ उसका छाया दिखाई दे रहा था और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर सूर्य उदय से पहले लौट आया। गाइज, हनुमान एक ऐसा नाम है जिसके डर से असंभव शब्द इसके इर्द गिर्द भी नहीं मंडराते। और हनुमान के जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें अपने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है।